डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने सभी देशवासियों का दिल झकझोर करके रख दिया है। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है जिसमें कम से कम 27 पर्यटकों की मौत हो गई है। और इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनरल मैनेजर एसआरएस टावर के, फरीदाबाद के एसआरएस टावर में हम मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ जो है जनरल मैनेजर अमरकेश जी जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये आतंकी हमला किस स्थिति में क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश में हमारा जो एक राज्य है जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वो हमारा बड़ा प्रिय राज्य है। जैसे कहते हैं वो हमारी दूसरी स्वर्ग है, जन्नत है। उसमें एक छोटी सी जगह है पहलगांव, जहाँ पे हमारे देश के लोग और हमारे हरियाणा के मिस्टर विनय नरवाल जी जो हरियाणा करनाल से आते हैं, जो हमारे फौजी जवान थे जो शहीद हुए हैं, बड़ा दुख लग रहा है। और 28 लोगों की निर्मय हत्या कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा। आतंकवादियों को मैं एक कड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि उनको इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए। चाहे तो वो सेना से युद्ध करें तो सेना से युद्ध कर लें। इसके लिए उनके देश की भी सेना है और हमारे देश की भी सेना है। सेना युद्ध कर ले, या तो सिविलियन वो तय कर लें, तारीख एक तय कर लें, समय निश्चित कर लें। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक तारीख निश्चित कर लें युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। हम उस पर भी तैयार हैं। लेकिन डूब के मारना, छुप के मारना, इसमें कोई बहादुरी नहीं कहते हैं। वो कायर हैं जिन्होंने छुप के हमला किया है। अगर उनकी हिम्मत है तो वो समय निर्धारित कर लें, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना समय निर्धारित कर लें। मैं ये नहीं कह रहा वो इंडिया में कर लें या बॉर्डर पे कर लें। उनको अपने देश में जहाँ भी जगह अच्छी लगे, उन्हें ये लगता हो हम अपने देश में इस जगह जीत सकते हैं इंडिया के जवानों से, इंडिया की सिविलियन से, तो इंडिया की सिविलियन वहाँ भी चली जाएगी। तो आप आतंकियों को सीधा कड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलें। हाँ, हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट फुट पर मैं तो कल टीवी देख रहा था, मेरा तो मन ये कर रहा था कि सरकार पता नहीं किस स्तर से कदम उठाएगी। 50-100 बम फोड़ देने चाहिए देकर रात को ही। हमें जो बम हमने बनाए हैं ये रखने के लिए नहीं बनाए, इनका शोरूम नहीं रखना हमने, इनको कल ही फोड़ देना चाहिए था। 10, 20, 50, 100 उनके, मैं कह रहा हूँ उनके सेना के जवान मरते, कुछ भी मरता। एक इजराइल है, हमें सबक लेना चाहिए। हम इतने बड़े देश है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है आज की डेट में। हम किसी से नहीं डरते, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। और हम क्यों डरें किसी से, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हम क्यों डरें। अपनी रक्षा स्वयं करें। हर जगह लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो हम यह भी कह सकते हैं अपनी रक्षा स्वयं करें। तो हमें किसी की तरफ मुंह उठा के नहीं देखना चाहिए कि हमारी कोई मदद करेगा। हमें सीधा कल ही अटैक कर देना चाहिए था। जैसे ही जवानों को पता चला था, उन जवानों को शूट एंड फायरिंग कर देनी चाहिए थी। सीधा पाकिस्तान उन जवान घेर लेना चाहिए था। ठीक है, उनकी भी कोई वजह रही होगी, उनकी भी कोई अपनी रणनीति होगी, मैं ये नहीं कह सकता। हमारी देश की सेना कमज़ोर है, ठीक है, हमारी देश की सेना सर्वोपरि है। लेकिन इतना सा थोड़ा सा मेरा दिल ये कहता है कि समय नहीं चाहिए, बदला अंतिम सांस, जब तक सांस आए ना। हमारे जो 28 भाई बंधुओं की जो हत्या हुई है ना, तो इधर डेड बॉडी अगर इनकी जलनी चाहिए तो उधर उनकी जलनी चाहिए, ठीक है, तब तो अच्छा लगता है। हमारी डेड बॉडी जल जाए और उनकी ना जलें, समय बाद जलें, ये तो मुझे पक्का विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे कि वो बदला लेंगे। वो शांत तो नहीं बैठेंगे, वो समय लेंगे, अपने अनुसार लेंगे, ठीक है, वो बदला लेंगे। लेकिन अब ये बदले वाला खेल बंद कर देना चाहिए। जैसे अन्य देश क्या करते हैं, उनके देश पे कोई अगर सैलानियों पर या सिविलियन पर हमला करता है
तो घर में घुस के मार देते हैं, ख़त्म, टेररिस्ट नाम ही ख़त्म कर देते हैं। इसी हिसाब से मेरा अपना मानना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जैसे कि हमें आज न्यूज़ में पढ़ रहे थे वहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, 130 लोग हैं, 40 लोग हैं, हम क्यों देखते रहते हैं उनको? वो भी तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो उनके कब्जे, वो भी तो हमारा है ना, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते हैं? किस चीज़ की कमी है? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक एक दिन की तनख्वाह नहीं, एक एक महीने की तनख्वाह चाहिए अगर सरकार को, हम देने को तैयार हैं, एक एक महीने की तनख्वाह देने को तैयार हैं, ठीक है? करो, ख़त्म करो बवाल एक बार में। आप इस चीज़ के पक्ष में हैं कि सेना की शक्तियों को कहीं ना कहीं सरकार को बढ़ा देना चाहिए, कि उनके पास शक्ति रहे, अगर हमारे देश में कुछ घटित हुआ है तो वो सामने वाले देश में भी कुछ घटित कर दें? मेरे हिसाब से सेना को फ्री रहना चाहिए और स्पष्ट कहना चाहिए कि अगर देश में किसी आतंकी हमला हुआ है तो क्यों हुआ है, और तुरंत बदला लेना चाहिए। समय नहीं, जांच नहीं, NIA नहीं, कुछ नहीं, जैसे अन्य देशों में होता है। हम ये नहीं कहते हमारी सेना कम, हमारी सेना सर्वोत्तम बल है, विश्व में हमारी सेना नंबर 1, और हमारी सेना इतना मातम रखती है कि पाकिस्तान की सेना को छोड़ो, पाकिस्तान और चीन दोनों को सरेंडर कर सकती है। पर हमारी जो शक्तियां हैं ना, बस उनकी एक छोटी सी मजबूरी है, उनकी कोई रणनीति होगी, मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं सरकार पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं खड़ा करना चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन एक दिल में भावना है, गुस्सा है। जिसकी अभी 10 दिन पहले शादी हुई है, वो बेचारी विधवा हो गई, लोग तड़फ रहे हैं, ठीक है? ये हर बार होता है, ये धीरे धीरे होता रहता है। कभी 1 की हत्या होती है, कभी 2 की हत्या होती है, कभी 10 की हत्या होती है, आज 28 की हत्या हुई। हम 2 दिन 10 दिन तक तो हमारे खून में उबाल रहेगा, हम सोचेंगे ये होना चाहिए, फिर हम शांत हो जाएंगे और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे, भूल जाएंगे। तो मेरा तो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें रात में ही 10-20 बम में फोड़ देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? मैं जानता हूँ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, 10-20 बम फोड़ दो, सेना को बोल दो घुस जाओ, कुछ नहीं सोचना है। ये जो हथियार हैं ये हमने सजाने के लिए नहीं रखे हैं, दिखाने के लिए रखे हैं। पाकिस्तान को एक बार ये पता चल जाए कि इंडिया है क्या चीज़। मतलब इंडिया को जहाँ तक है अपनी शक्तियाँ दिखा देनी चाहिए अपने पड़ोसी मुल्क को, अगर वो ऐसी आतंकी हमले की अगर आगे साजिश रचने की कोशिश कर रहा है या आगे कुछ ऐसा कृत्य जो है वो करना चाह रहा है, तो उसे अभी से सबक ले लेना चाहिए और भारत को अपनी रणनीतियों में सुधार कर सीधा अटैक वाले मोड में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक दिन, जितना मैं समझ रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, सेना तो हमारे देश की है ही है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारी सिविलियन हैं, जो जनता है, वो मुझे लगता है कि एक दिन स्वतः ही उठ खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो खुद ही अटैक कर देगी। क्योंकि बहुत समय हो गया देखते देखते। आज मान लो जिसके घर में हत्या हुई है, जिसके घर में किसी की शहादत हुई है, आज उस गांव के क्षेत्र के लोग उबाल भर रहे होंगे। हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है तो हम उबाल नहीं भर रहे होंगे। देश में उबाल है, 10 दिन रहेगा, शांत तो धीरे धीरे, आप भी जानते हैं दुख एक दिन होता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन हमें उन्हें ऐसा दुख देना चाहिए जैसे जो हमारा अभी कौन सा देश है जिसने अभी जिसके यहाँ अटैक हुआ था सैलानियों को, क्या नाम है जिसका मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, सॉरी, तो उसकी तरह घुस जाना चाहिए सेना को। और जब तक नहीं मारना, किसी की नहीं सुननी चाहिए, जब तक एक एक को चुन चुन कर नहीं मार देना चाहिए। और मेरा तो मन ये कह रहा है मोदी जी को कह देना चाहिए आम जनता को कि आप आगे बढ़ो, हथियार लो और ठोक दो पाकिस्तान को। देखिए आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल जनरल मैनेजर हमारे साथ थे। अमरकेश जी का जो खून खौल रहा है घटना के बाद, आप बिल्कुल इनके वक्तव्य में पहचान कर सकते हैं कि इनके जो बोल हैं, आप सीधा इनके बोल से पहचान कर सकते हैं कि इनके खून में उबाल कितना है इस घटना को लेकर के, इस आतंकी हमले को लेकर के। और इन्होंने मोदी से, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर ली है कि बिल्कुल सीधा सेना को पूरी शक्तियां दे दो, फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आम जनता को कह दो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।